आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और छोटा सा बट इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट कोडिंग क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या करना है, हमें हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। ओके, और उसके बाद हमें फंक्शन लिखना है टू फाइंड कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू एरेज। चाहे हम इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज कह दें या हम कहें कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू एरे। ऑल्दो ये 1 मिनट का सवाल है, लेकिन मैं आपको इसे एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा, कंसीडरिंग दैट यू आर बिगिनर्स, टोटली बिगिनर्स इन जावास्क्रिप्ट, अर्थात आप जावास्क्रिप्ट में एकदम नए हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि आप सभी मैथमेटिक्स के तो प्रकांड विद्वान ही होंगे अपने लेवल पे। तो फिर हम चलिए इसको देख लेते हैं क्या करना है। हमें कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। कॉमन का मतलब ये एरे वन है, ये एरे टू है। तो दोनों एरो के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मैच कर रही हैं, कैसे करोगे? हर कोई कैसे करेंगे? तो हर कोई करेगा, इसका पहला एलिमेंट उठाया और फिर दूसरी एरे के अंदर ढूंढना स्टार्ट कर दिया, कहीं नहीं है, ठीक, ये कहीं नहीं है, इसको छोड़ दो। फिर हम क्या करेंगे, इसका अब ये वाला एलिमेंट उठाया, इसको यहाँ चेक किया, कहीं नहीं है, छोड़ दो। फिर ये तीसरा उठाया, इसमें चेक किया, कहीं नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, फिर इसको उठाया, इस नीचे वाली में चेक किया, कहीं नहीं है पहली जगह है। तो इसका मतलब अब इसको रख लो कि भाई ये कॉमन है। तो कॉमन वाले ढेर अर्थात एक नई एरे बनाएंगे जिसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स को रख लिया जाएगा। तो 4 उसके अंदर चला जाएगा। फिर अगला एलिमेंट कितना है, 5, इसको उठाया, फिर यहाँ चेक किया, ओ 5 भी है। सो इसको भी एक कॉमन ढेर मतलब एक एरे के अंदर डाल दिया जाएगा। तो कॉमन की एक सेपरेट नई रिजल्ट एरे बन जाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर बता रहा हूं, हम किसी भी एक एरे के एक एक एलिमेंट को उठाएंगे और दूसरी के अंदर जस्ट चेक करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के अमेजिंग मेथड इंक्लूड्स के बारे में बताया था। वो आपको 1 सेकंड में बता देगा 1 सेकंड के भी मतलब बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में, कि इसके अंदर वो एलिमेंट इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम जस्ट ये चेक करेंगे, वन इंक्लूड करता है क्या AR2 में, वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करके दे देगा, काम आपका बन जाएगा। तो करें, स्टार्ट करें। सो इसका मतलब आपको सीधा सीधा समझ में आ गया है कि हमें कहीं ना कहीं एक एरे के एक एक एलिमेंट को उठाना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या लगाएं, फॉर लूप लगाएं। फॉर लूप से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे के एक एक एलिमेंट को उठाने का मेथड लिख सकते हैं। ठीक है, सो कैसे हम लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम अनेक तरीके से इसको कर सकते हैं। तो चलिए पहला मैं लूप लिख देता हूँ फोर, और फोर के केस में यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये। ठीक है, और यहाँ से कोई भी एक क्या आएगा, आइटम आ जाएगा, आइटम। वो आइटम किसका होगा, वो आइटम होगा आपके इस ARR1 का, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो मैंने लिखा फोर आइटम। आइटम किसका है, इसका है, ARR1 का एक आइटम, और उसके लिए फॉर लूप, राइट। अब क्या किया हमने, अब हमें यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, क्या, कि इफ क्या, ये जो एक आइटम है मतलब फर्स्ट टाइम में पहला आइटम होगा। सो क्या ये जो आइटम है, ये फर्स्ट वाला आइटम ARR2 के अंदर है। तो ARR2 डॉट इंक्लूड्स, क्या ARR2 इंक्लूड करता है इस आइटम को, यस। सो यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि हाँ ये इंक्लूड करता है, तो हमें एक रिजल्ट एरे के अंदर इस वाले आइटम को पेंट करना होगा। तो हमें एक नई एरे बनानी पड़ेगी, जो हमारी कॉमन नाम से एक एरे बनेगी। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्ट और COMMON कॉमन करके एक ये एरे बना दी, राइट। यहाँ पे आप कॉन्स्ट, लेट, वेर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, यस। लेकिन उनमें बहुत ही शानदार डिफरेंसेस हैं, वो समझ लेना, आप समझ जाएंगे आसानी से ही। अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट इस कॉमन एरे के अंदर क्या कर देना है, पुश कर देना है, राइट। अब पुश कर दीजिएगा। ओके, किसको पुश कर देंगे, आप इस आइटम को यहाँ पे पुश कर देंगे, राइट। तो अब आपका आइटम यहाँ से पुश हो जाएगा। तो क्या है, प्रोसेसिंग फर्स्ट टाइम में 1 जाएगा, 1 ARR2 के अंदर चेक होगा। यदि यदि वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं होगा तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स के केस में ये लूप अगेन इटरेशन में जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट मैच करेगा वो इस कॉमन एरे के अंदर पुश हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट शो हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग करने के बाद। ओके, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉमन एलिमेंट।
राइट। और उसके आगे हम यहाँ पे अपने कॉमन वाला ये सब चीज लिख देंगे। और चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है। यस। तो यहाँ पे 4 और 5 कॉमन एलिमेंट्स थे, तो 4 और 5 यहाँ पे आ गए। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे 6 को भी कॉमन एलिमेंट बना देता हूँ। स्टार्टिंग में लिख देता हूँ 6, और 6 भी हमारा कॉमन एलिमेंट बन जाएगा। अब तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा, तो 6 4 5। अब हमारे पास 3 कॉमन एलिमेंट हो चुके हैं। तो ठीक है। अब हमें अल्टीमेटली लिखना क्या है, हमें फंक्शन लिखना है। और ये ध्यान रखना, हर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जहाँ एक्चुअल में इनकी जरूरत पड़ती है डेवलपमेंट और दूसरे काम, वहाँ केवल फंक्शन ही बनते हैं भैया। तो चलिए अब इसका फंक्शन बनाना सीखते हैं। तो इट इज टू सिंपल। कैसे करना है चलिए सीखते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन। फंक्शन फंक्शन का नाम हो जाएगा फाइंड कॉमन। यस, इतना काफी आप समझ गए होंगे। ठीक है। और फाइंड कॉमन में ये आपके पास यहाँ पे फंक्शन हो चुका है। ठीक है जी। राइट। और इस फाइंड कॉमन के अंदर हमारे पास दो एरे आएंगी, ARR1 आएगी और ARR2 आएगी। राइट। आगे हमारे पास एरे, और अब आपको क्या करना है, जस्ट इसको यहाँ से कट करना है। ठीक। एंड यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देना है। अंडरस्टूड। एंड जस्ट अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको रिटर्न कर देना है, किसको, कॉमन को। यस। सो जहां पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे वो चीज वहां पे आ जाएगी। तो किस फंक्शन को कॉल करना है, इस वाले फंक्शन को कॉल करना है। किन पैरामीटर्स के साथ करना है, इन्हीं दो पैरामीटर्स के साथ करना है। मैंने पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, मतलब अब देखिएगा, यहाँ पे है ये फंक्शन की डेफिनेशन में है। तो ARR1 और ARR2 बन गए हैं पैरामीटर्स। ओके। दे विल गेट द वैल्यू। ये हियर ARR1 एंड ARR2 नाउ बिकम्स ए न्यू पैरामीटर्स, मीन्स न्यू वेरिएबल्स। ओके। जिनके अंदर वैल्यू किसकी जाएगी, यहां से हम वैल्यू पास करते हैं, तो ये है आर्ग्यूमेंट्स। ओके। सो ये वैल्यू किसको टारगेट कर रहे होंगे, इन दोनों एरे को टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है। सो और यहाँ पे क्या होगी, नई एरे जो कॉमन एरे है वो रिटर्न होगी और प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए हम इसको अगेन रन करते हैं। ओके, देखिएगा रिजल्ट ये आ गया 6 4 5। ओके। सो अब देखो इसी चीज को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। राइट। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से को ये कमेंट कर दिया। ठीक है। सो कमेंट नहीं किया है, एक काम करता हूँ, एक अलग ही सेपरेट ही बना देता हूँ। ठीक है। सो एक काम किया हमने, इस पूरे फंक्शन को ही कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट, नया एक यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ नीचे। राइट। इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के लिए अब इन सबको यहाँ से उड़ा देते हैं। राइट। तो इसका देखो दूसरा तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जो हमारे पास ARR1 है, ठीक, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, फिल्टर। बिल्कुल है तो वही चीज, फिल्टर मेथड लगाया। राइट। ARR.filter। और इस फिल्टर से हमें एक एक एलिमेंट मिलेगा, आइटम। एक एक एलिमेंट हमको मिल गया। राइट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ARR2 है, दूसरी एरे है, हम उसके अंदर चेक करेंगे क्या वो इस, ठीक है, क्या उसके अंदर ये वाला आइटम है। यस। सो हम ये चेक करें क्या ARR2 के अंदर ये वाला आइटम्स है। सो ARR1.filter, और उसके अंदर हमने चेक किया एक आइटम जो, यहाँ पे ये क्या होता है, 3 पैरामीटर्स लेता है, आइटम, नेक्स्ट होता है इंडेक्स, थर्ड होता है हमारे पास, मतलब यहाँ पे आइटम, सेकंड वाला होता है इंडेक्स, थर्ड वाली होती है ओरिजिनल एरे। ठीक है। सो यदि आप लास्ट के दो नहीं देते हो, पहला देते हो, तो पहला होता है इन आइटम, एक एक आइटम। बिल्कुल वैसे ही तरीका, यहाँ पर भी हम फॉर लूप की हेल्प से एक एक आइटम को एक्सेस कर रहे थे। सो यहाँ पे फिल्टर एक एक आइटम को उठाएगा। ठीक है। उठाने का जैसे कि आपको लिखना है ना, फिल्टर, फिल्टर में कोई चीज छनना। राइट। सो जो चीज हमारे काम की नहीं होगी वो छन के अलग चली जाएगी, जो हमारे काम की हो जाएगी वो हमें मिल जाएगी। तो वैसे ही है। तो यहाँ पे हमें अंदर छननी के लिए, मतलब समझ रहे हो, फिल्टरिंग के लॉजिक लिखना है। और लॉजिक केवल बस इतना सा है, यदि इस जगह ट्रू रिटर्न होगा तो ये वाला आइटम हमारे आउटपुट में चला जाएगा। और आउटपुट क्या होगा, यस, सो आउटपुट होगा हमारे पास कॉमन। कॉमन करके एक एरे एक हमारे पास आउटपुट बन जाएगी। ठीक है। यस। सो कॉमन करके एक एरे हमारे पास यहाँ आउटपुट बन जाएगी, उसके अंदर यहाँ पे रिजल्ट चला जाएगा। तो जिन जिन एलिमेंट के लिए ट्रू होगा वो कॉमन के अंदर आ जाएगा। और फिर हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे, किसको, कॉमन को। राइट। और अगेन ये फाइंड कॉमन फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखना फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा।
प्रीवियस रिजल्ट्स को यहाँ से क्लियर किया एंड देन रन इट। ओके, 6 4 5 हो गया नहीं हो गया? अब आपको दिख रहा होगा कि ये की जगह हमने ये रिटर्न लिखा हुआ है, क्यों ना इसको उड़ा दें। यस, सो इसको यहाँ से उड़ाओ भाई, इसको यहाँ से उड़ाओ, इसको यहाँ से उठाओ और इसको यहाँ से उड़ाओ। और देखा जावा स्क्रिप्ट के बिल्ट इन, वहां पर भी बिल्ट इन ही यूज किए थे, देखा ये एकदम एक लाइन का फंक्शन बन चुका है। यस, सो वहां पर भी उसी चीज को यूज किया था, मतलब देखिएगा यहाँ पे बिल्ट इन इंक्लूड्स यूज किया और यहाँ पे बिल्ट इन फिल्टर एंड इंक्लूड्स तो यूज हुए और ये और छोटा कोड बन गया, ठीक है। और प्रोडक्शन में इसी तरीके से छोटे कोड हमें जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन मेथड्स, फंक्शंस और प्रॉपर्टीज की हेल्प से मिलते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अमेजिंग लगा होगा। आप भी अपने साइड से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और बन जाइएगा प्रो जावास्क्रिप्ट डेवलपर। ओके, थैंक यू।